Hello friends, my name is Snehal Mandan Patil. I am a D-Farm student. I am studying from Book with Teachers app and book. Today I am going to explain you about an interesting topic that is surgical dressing and suture. अभी आप देखेंगे कि हमारे लाइफ में कभी कभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट पे कोई भी इंजरी होती है या फिर वाउंड होते हैं। तो फिर ऐसे टाइम पे अगर वो इंजरी अगर हमसे ठीक हो सकती है तो हमसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हाई इंजरी और हाई रिस्क के केसेस में हम अक्सर डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स और नर्सेस मिलकर सर्जिकल ड्रेसिंग करते हैं। उस मटेरियल्स के बारे में आज हम जानेंगे और वो ड्रेसिंग के टाइप्स क्या रहते हैं इसके बारे भी हम आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्जिकल ड्रेसिंग। ड्रेसिंग इज डिफाइंड एज अ मटेरियल अप्लाइड टू प्रोटेक्ट अ वाउंड विच फेवर्स इट्स हीलिंग। मतलब ड्रेसिंग एक ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे वाउंड पे अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हमारा वाउंड जल्दी से ठीक हो जाता है। सर्जिकल ड्रेसिंग इज़ अ टर्म अप्लाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स। मतलब मटेरियल्स में वाइड रेंज में सर्जिकल ड्रेसिंग ये टर्म अप्लाई किया जाता है। दे आर एम्प्लॉयड एज कवरिंग प्रोटेक्टिव वाउंड सपोर्ट फॉर इंजर्ड टिश्यू। अभी हमारी टिश्यू में कुछ भी वाउंड हुआ तो उसके कवरिंग के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए और वाउंड को सपोर्ट करने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज टू कवर वाउंड, और उसका कॉमन यूज़ है कि हमारे वाउंड को वो कवर कर सके। सो अभी हम देखेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग से फंक्शन क्या होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग सच में हमारे वाउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसकी वजह से हमारा वाउंड जल्दी से ठीक हो जाता है। उसका सबसे बड़ा फर्स्ट फंक्शन है दे प्रोटेक्ट द वाउंड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड इन्फेक्शन। अभी हमें सबको पता है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं और मॉइस्चर होते हैं जिसकी वजह से हमारे वाउंड को इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग हमारे वाउंड को एनवायरनमेंट से और इन्फेक्शन से बचाते हैं। इफेक्टिवली एब्जॉर्ब एक्सुडेशंस ऑफ वाउंड। अभी एक्सुडेशंस का मतलब होता है जब हमारे वाउंड में से कुछ भी लिक्विड सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, फॉर एग्जांपल पस या और अदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा फ्लूइड्स, और इसे एब्जॉर्ब करने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स मदद करते हैं। देन दे शुड गिव मैकेनिकल सपोर्ट फॉर डैमेज टिश्यू। अभी कोई भी इंजरी होती है तो उस केस में हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमारे स्किन को या उस डैमेज टिश्यू के पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स हेल्प करते हैं। दे आर ड्यूरेबल एंड स्टरलाइजेबल। ड्यूरेबल मतलब हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। स्टरलाइजेबल होता है, स्टरलाइजेबल मतलब वो माइक्रोब्स फ्री होने चाहिए जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना फैले। अगर हमारा मटेरियल स्टरलाइज नहीं होगा तो बहुत सारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग का जो मटेरियल होता है वो स्टरलाइजेबल होने चाहिए। देन दे ऑल्सो ईजी टू हैंडल, और हम वो ईजिली हैंडल कर सकते हैं। कवरिंग अ ब्रेक इन द स्किन हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग। अगर कोई भी इंजरी होता है तो उस केस में हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो फट जाते हैं और हमारे स्किन से ब्लड का ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उस स्किन के ब्रेकेज को कवर करने के लिए और उसके ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग मदद करता है। देन द ड्रेसिंग कैन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर टू प्रोटेक्ट द वाउंड अंटिल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन इज रिस्टोर्ड। जब तक हमारा स्किन रिस्टोर्ड होता है, मतलब जब तक वो हील होता है, हील करने तक उसको हील करने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग तब तक फिजिकल बैरियर के जैसा काम करता है। इट कंट्रोल द मॉइस्चर अराउंड द वाउंड, और हमारे वाउंड के आसपास जो मॉइस्चर होता है उसको हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग कंट्रोल करता है। देन अभी हम डिस्कस करेंगे वाउंड ड्रेसिंग्स के 3 पार्ट्स। फर्स्ट वाउंड ड्रेसिंग, देन एब्जॉर्बेंट एंड देन बैंडेज। First part is wound dressing. Materials are placed over the surface of wound to absorb the secretion and minimize maceration. मतलब wound dressing के नाम से ही हमें पता चलता है कि ऐसा मटेरियल जो हमारे वाउंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और वो हमारे सिक्रेशन मतलब जो भी लिक्विड सब्सटेंस हमारे वाउंड से बाहर आते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करते हैं, और मिनिमाइज मैसेरेशन मतलब जितना भी मॉइस्चर रहता है उसको मिनिमाइज करता है।
जिसकी वजह से हमारा वाउंड होता है वो जल्दी से हील हो सके। अ वाउंड ड्रेसिंग इज एनीथिंग दैट इज यूज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वाउंड टू हेल्प टू हील एंड प्रिवेंट फर्दर इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस। अभी जब भी हमारे हाथों पे या कुछ भी इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी वाउंड हो जाता है तो उनको हील करने के लिए और ऐसे इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए वाउंड ड्रेसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रेसिंग पार्ट है। डिफरेंट वाउंड ड्रेसिंग्स आर यूज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द वाउंड बट दे ऑल एम टू हेल्प रिड्यूस इन्फेक्शन। अभी हमारी इंजरी के हिसाब से बहुत सारे वाउंड्स होते हैं, उसके टाइप के ऊपर वाउंड ड्रेसिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट उनका एम एक ही होता है कि वो इन्फेक्शन को दूर कर सके। वाउंड ड्रेसिंग ऑल्सो हेल्प विद द फॉलोइंग, और वाउंड ड्रेसिंग और भी ये फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। स्टॉप ब्लीडिंग एंड स्टॉप क्लॉटिंग। अगर हाई रिस्क की इंजरी हो तो बहुत सारा ब्लड ब्लीडिंग करने लगता है, इसकी वजह से वाउंड ड्रेसिंग हमारे ब्लीडिंग को स्टॉप करता है और ब्लड को जल्दी से क्लॉट करता है। फिर बाद में वो एक्सेस ऑफ ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, प्लाज्मा और अदर फ्लूइड्स रहते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है। देन वाउंड डेब्रिनमेंट मतलब वाउंड को खराब होने से वो बचाता है, जिसकी वजह से हमारा वाउंड जल्दी से हील होता है। देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउंड ड्रेसिंग। फर्स्ट क्लॉथ, फोम, ट्रांसपेरेंट, कोलेजन, एलिग्नेट। क्लॉथ इज द मोस्ट कॉमन यूज ड्रेसिंग एंड फॉर गुड रीज़न। क्लॉथ ड्रेसिंग ये सबसे बड़ा कॉमन ड्रेसिंग और ये गुड रीज़न के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन फोम ड्रेसिंग हेल्प टू प्रोटेक्ट वाउंड वाइल इट्स हीलिंग एंड मेंटेन हेल्दी मॉइस्चर। फोम ड्रेसिंग हमारे वाउंड के आजू बाजू में हेल्दी मॉइस्चर मेंटेन करता है और उसको जल्दी हीलिंग में मदद करता है। देन ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग आर यूज ऑन सर्जिकल इंसिजन साइट, बर्न्स, अल्सर्स एंड आईवी साइट। जब भी कोई ऑपरेशन होता है तब सर्जिकल इंसिजन्स कट करने के चांसेस बहुत होते हैं, मतलब डॉक्टर्स बहुत सारे कट करके हमारा ऑपरेशन करते हैं, तभी उस साइड पे वाउंड को क्लोज करने के लिए ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग यूज करते हैं। देन कोलेजन ड्रेसिंग आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर क्रोनिक वाउंड, अल्सर्स एंड बर्न्स। जब भी हमारी स्किन बर्न होती है या फिर कभी कभी ऐसे जलजलापन रहता है उस टाइम पे कोलेजन ड्रेसिंग यूज़ करता है। देन एलिग्नेट ये सबसे इंटरेस्टिंग ड्रेसिंग पार्ट है, क्योंकि एलिग्नेट ड्रेसिंग तभी ही ज़्यादा यूज़ किए रहते हैं जब बहुत सारा ब्लड हमारे हाई रिस्क की इंजरी में बाहर निकलता है, तब एलिग्नेट ड्रेसिंग डॉक्टर अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से एलिग्नेट ड्रेसिंग वो ब्लड में जेल फॉर्म करता है और फिर वो ब्लड ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट होके बाद में वो जो वूंड होता है वो रीएपिथेलाइज होता है और जल्दी हील होता है। अभी आप इसमें देख सकते हैं ये गॉज है और ये एग्जाम्पल है वाउंड ड्रेसिंग का। डॉक्टर्स अक्सर गॉज पीस यूज़ करते हैं हमारे वाउंड ड्रेसिंग्स के लिए। देन सेकेंड टाइप इज एब्जॉर्बेंट। They are used for absorbing the exudations from wounds. Exudations means liquid substances like pus जो हमारे वाउंड से बाहर निकलते हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए कॉटन वूल और रेयन वूवन मटेरियल्स लाइक गॉजेस ये यूज़ करते हैं। नॉन वूवन मतलब जो बुने हुए रहते हैं, अक्सर वो बुने हुए नहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा जल्दी एक्सुडेशंस को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। और रेयन वूवन मटेरियल्स मतलब इनको रेयन फाइबर से बुना हुआ होता है, उसको बोलते हैं गॉजेस। देन एब्जॉर्बेंट कॉम्प्रेस ड्रेसिंग डिजाइन टू ट्रीट हाईली एक्सुडेटिंग वाउंड। अगर बहुत सारे केसेस में, एक्सीडेंट के केसेस में बहुत सारा ब्लड निकलता है, इस टाइप पे एब्जॉर्बेंट कॉम्प्रेस ड्रेसिंग यूज़ किया जाता है। दे आर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ एक्सुडेट्स एंड प्रिवेंटिंग बैक्टीरिया फ्रॉम एंटरिंग द वाउंड, और ये बैक्टीरिया को वाउंड में जाने से बचाते हैं। हाउ दे वर्क, अभी आप बोल रहे होंगे कि इसको हम कैसे और ये कब कैसे वर्क करता है। देन they are multi-layered and made up of a blend or highly absorptive layers of cellulose, cotton, rayon fibers with either a non-adherent और semi-adherent layer। मतलब ये मल्टी लेयर होते हैं, इन पे मतलब मल्टी लेयर मतलब बहुत सारे लेयर होते हैं ना, उसमें ये बने हुए रहते हैं और वो ब्लेंड और हाईली एब्जॉर्प्टिव लेयर्स से बने हुए रहते हैं ऑफ सेलुलोज, कॉटन एंड रेयर फाइबर्स विद आइदर नॉन एडहेरेंट, सेमी एडहेरेंट। नॉन एडहेरेंट मतलब वो अपने आप पे चिपकते नहीं और वाउंड बेड को डिस्टर्ब नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमारा वाउंड जल्दी हील हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर वाउंड बेड डिस्टर्ब नहीं होगा तो जल्दी वो हील होगा फास्ट। अभी ये उसके एग्जांपल से लाइक कॉटन, ये छोटे छोटे कॉटन बॉल्स रहते हैं जो स्टरलाइज रहते हैं। देन नेक्स्ट टाइप इज बैंडेजेस।
दिस आर यूज टू होल्ड ड्रेसिंग इन पोजिशन एंड ऑल्सो सपोर्ट द इंजर्ड टिश्यू। हमारे जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए और एक पोजीशन पे उसको बनाए रखने के लिए बैंडेजेस यूज़ किए जाते हैं। बैंडेजेस के 2 टाइप्स रहते हैं, नॉन इलास्टिक बैंडेज लाइक प्लेन बैंडेज एंड प्लास्टर, सेकेंड इलास्टिक बैंडेज लाइक क्रेप बैंडेज एंड कन्फर्मिंग बैंडेज। अक्सर अगर हमारे एल्बो और नी में कोई मोच आ जाए, अगर कोई कुछ पेन हो जाए तो डॉक्टर हमें क्रेप बैंडेज पहनने का सलाह देते हैं और इलास्टिक बैंडेज ये अक्सर मोच आने की केसेस पे यूज़ किए जाते हैं। लाइक दिस इज कॉल्ड क्रेप बैंडेज एंड दिस कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस और दिस कॉल्ड अ नॉर्मल बैंडेज। Bandages are essential medical supply for any first kit. They allow for the effective provision of wound care for a variety of different injuries. अलग अलग इंजरीज के हिसाब से बैंडेज एक बहुत टाइप्स में बने होते हैं और बैंडेज सबसे इसेंशियल होते हैं हमारे फर्स्ट एड किट में। A number of bandages are available with different types intended for specific purposes and for application to specific body parts. Knowing which bandage to use on certain type of injuries is a vital part of administrating first and ensuring that wound is managed by correctly. अभी बहुत सारे बैंडेज उनके वेरियस टाइप्स रहते हैं according to their specific body parts और बैंडेज सर्टेन टाइप्स इंजरीज के लिए अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। इंश्योरिंग दैट वाउंड इज मैनेज बाय करेक्टली और वाउंड को करेक्टली मैनेज करने के लिए बैंडेजेस वैसे बनाए जाते हैं। देन व्हाट इज बैंडेज? अ बैंडेज इज अ पीस ऑफ सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट मटेरियल दैट कैन बी यूज टू। बैंडेज एक पीस होता है, सॉफ्ट पीस रहता है, उसमें एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं और वो होल्ड अ ड्रेसिंग इन प्लेस ओवर अ वाउंड, मतलब ड्रेसिंग को एक पार्ट पे होल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सपोर्ट अ स्प्लिन, मतलब हमारे वुंड को सपोर्ट करने के लिए। इमोबिलाइज अ वाउंडेड बॉडी पार्ट, मतलब हमारे वाउंड के बॉडी पार्ट को मूवमेंट ना हो सके इसलिए वो यूज़ किए जाते हैं। कॉम्प्रेस अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को कॉम्प्रेस करने के लिए बैंडेजेस यूज़ किए जाते हैं। देन we are moved to suture. A surgical suture is a thread or sting used for sewing stitches together tissues, muscles and tendons with the help of needle. जो हमारे suture होते हैं वो दो बॉडी पार्ट से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीडल एंड स्टिचेस, इन दोनों से हमारे सुचर बनाए जाते हैं। दे होल्ड बॉडी टिश्यूज टुगेदर आफ्टर सर्जरी और इंजरी। अगर ऑपरेशन के बाद सर्जरी की जाती है और कोई इंजरी हो जाती है तो हमारे बॉडी टिश्यूज अलग हो जाते हैं, तो उनके एजेस को बांधने के लिए सुचर इस्तेमाल किए जाते हैं। अ स्टिच और रो ऑफ स्टिचेस होल्डिंग टुगेदर द एजेस ऑफ अ वाउंड और सर्जिकल इंसिजन। अगर कोई सर्जिकल कट हुआ होगा उसको उसके एजेस को होल्ड करने के लिए और उसके एजेस को बांधने के लिए स्टिच या फिर रो ऑफ स्टिचेस, मतलब स्टिच को एक पे एक सील के उनको बांधा जाता है। सुचर आर दी थ्रेड्स और स्ट्रैंड्स यूज टू क्लोज वाउंड, और वो वाउंड को क्लोज करने में मदद करती है। यहाँ पर आप बहुत सारे टाइप्स के सुचर देख सकते हैं। इनको अकॉर्डिंग टू वाउंड के टाइप पे और इंसिजन के टाइप पे यूज़ किया जाता है। देन सुचर के 2 टाइप्स है, एब्जॉर्बेबल सुचर्स एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स। एब्जॉर्बेबल सुचर्स के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे बॉडी टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होने वाले और डाइजेस्ट होने वाले सुचर्स है। दिस आर एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट इन द बॉडी टिश्यूज ऑफ द बॉडी। एब्जॉर्बेबल सुचर्स आर ऑफन फॉर इंटरनल बॉडी टिश्यू और इफ अ पेशेंट कांट रिटर्न फॉर सुचर रिमूवल। अगर पेशेंट सुचर को रिमूव करने के लिए हॉस्पिटल में नहीं आ सकता, इसलिए एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सुचर्स यूज़ किए जाते हैं। एब्जॉर्बेबल सुचर्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स, और वो पॉलीमर्स से बने हुए रहते हैं। और इम्पॉर्टेंट होता है कि वो एनिमल की टिश्यूज से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी पार्ट में जल्दी से एब्जॉर्ब हो सके। Some of the different suture materials used include polyglycolic acid, catgut, polylactic acid, polydiaxanon, caprolactone, etc. और ये different types of materials है जो ये absorbable sutures को बनाने में help करते हैं। For example, surgical scissor, kangaroo tendon. Kangaroo tendon means kangaroo के जो tail होते हैं ना, उसके tendon से kangaroo tendon बनाया जाता है। Then non-absorbable sutures. They are not absorbed and remain as such in the body as implants. मतलब अगर हमारी बाहरी स्किन पर कोई
कोई इन्फेक्शन या कुछ वाउंड हो जाए तो एट दैट टाइम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज़ किया जाता है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को एक टाइम पे निकालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उसको निकाला नहीं जाए तो वो साइड इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स आर कंपोज्ड ऑफ मैन-मेड मटेरियल्स विच आर नॉट मेटाबॉलाइज्ड बाय बॉडी। और ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर वो मैन-मेड मटेरियल्स से बने होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी उसको मेटाबॉलाइज नहीं कर पाती। Non-absorbed sutures are currently used for arthroscopic treatment of rotator cuff tears. Non-absorbable sutures अभी आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें जो ह्यूमरस रहता है वो हिल नहीं पाता, तब नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स उसमें डाले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ह्यूमरस है और शोल्डर है वो मूव कर सके। फॉर एग्जांपल सिल्क, कॉटन, नाइलॉन। और ये टाइप्स है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के, विच में कंटेन कोटिंग्स टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये इनके परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं, मतलब और बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वुंड जल्दी ठीक हो सके। सो आज हमने क्या क्या देखा वो एक बार हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमने देखा सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमारी ड्रेसिंग में इम्पॉर्टेंट है और वो वाउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट के इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन हमने देखा उसके टाइप्स, वाउंड ड्रेसिंग, एब्जॉर्बेंट एंड बैंडेज। देन हमने देखा सूचर जो हमारे एजेस के वाउंड्स को स्टिच करने के लिए यूज़ करते हैं। देन बाद में हमने देखा सूचर के टाइप, दो एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। थैंक्स